तो मेरी जान तो खतरे में, कोई बात है, जान दी इसी के लिए अल्लाह दी कि अल्लाह के लिए, अल्लाह के रास्ते में गरीबों के लिए, मजबूरों के लिए, कमजोर जो बात नहीं कर सकते उनकी जबान है उस्मान अल हाजरी, जो हिम्मत नहीं कर सकते उनकी हिम्मत है उस्मान अल हाजरी, जो आगे बढ़ नहीं सकते उनका कदम है उस्मान अल हाजरी। और तुम बोल नहीं सकते, ये जबान आप लोगों की जबान है। आप डर के खौफ के माहौल में जी रहे हैं। मैं अपने सर पे कफन बन के निकला हूं असदुद्दीन अवैसी साहब, मर जाऊंगा इंसाफ के लिए। आप भाई, आप सब जानते हैं, आपको मालूम है कि बाबरी मस्जिद की बात करते 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 10-15 साल उसी के नाम पे वोट ले लिए। वो मामला किसकी वजह से खत्म हुआ सबको मालूम है। वो खत्म होते ज्ञानवापी मस्जिद की बात कर रहे हैं। ज्ञानवापी मस्जिद कितने किलोमीटर है यहाँ से? तकरीबन 1800 किलोमीटर। मेरे शहर में यहाँ बाजू एक मस्जिद है, यही है, आपके बाजू ही है, सबको मालूम है। तो मस्जिद की बात करते हैं, मैं बोल रहा हूं, मैं रमजान में भी मैसेज डाला, अल्लाह के लिए एक मस्जिद को आबाद कर दो। 700 मस्जिदों को आबाद करने का सवाब मिलेगा असदुद्दीन अवैसी साहब। असदुद्दीन अवैसी साहब का मेरे को रिप्लाई है, आप करो, आप तो एक आप अच्छी तरह काम कर सकते हैं, आप करो मस्जिद आबाद करने का काम। मैं इनको जवाब भी रिप्लाई करा मेरे तरफ से। फिर साहब आप जो है एमपी है, वक्फ बोर्ड के मेंबर है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, जमात के सदर है, आपके कारपोरेटर का कान पकड़ो, ये मस्जिद गिरने के करीब है मेरे भाई। 1913 का भी रिकॉर्ड है। ये मस्जिद आबाद नहीं होना क्या भाई? 5 आदमी सही, 10 आदमी सही, नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद बनाई गई या खंडर बना देने के लिए मस्जिद बनाई गई? उस्मान अल हाजरी, उसको 2009 में मालूम है सबको, वह हाई कोर्ट में रिट पिटीशन डाल के झूले निकाला, कई बार अपील करा, यहां से भी अपील करा था, तुम नहीं निकालेंगे उस्मान काम करेंगे। बोला ये उस्मान वही उस्मान है। तुम कई मर्तबा कई केसेस में, आपको सबको मालूम है, चौखंडी के पास कब्रिस्तान को, बड़े कब्रिस्तान पे जो औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह के साथिया थे, बड़े रोड़ा डाल दिए। याद रखो, जो चुप रहेगी जुबान में खंजर, लहू पुकारेगा आस्ती का। आप मेरा इनकाउंटर कराने की कोशिश करें वहां से भगाया मैं इनके कारपोरेटर, इनके एमपी एमएलए को, इनके डिप्टी मेयर को भगाया वहां से, यकीनन भगाया अल्हम्दुलिल्लाह। फिर रात में आके बिपाशा क्या करे, अब आओ आया पैरा तोड़ दो बोले, 500 पुलिस वालों को लगा दिए। इंटरनेशनल स्कूल शेखपेट, जो जुबली स्कूल रोड निकाले, 2 कब्रिस्तान पे से है, कब्रिस्तान पे से। और कितने केसेस बुक करा सकते हैं प्यारे? बुक करा लो, अल्लाह के लिए हम अपनी जान देने भी तैयार है। उसके बाद रात में 12:30 बजे वो कब्रिस्तान को डिमोलिश किया जा रहा था। फिर दोबारा उस्मान अल हाजरी अपने साथियों को, मकबूल को अपने साथियों को लेके पहुंचा। पहुंचने के बाद उनको बोला, वहां पुलिस वाले मौजूद थे, शंकर रेड्डी साहब एसीपी थे, साहब ये रुकाइए साहब, ये किस तरह से ये पूरा दिन में भाग गए थे इन लोग, एमएलए वगैरह सब देने, आज तो अल्लाह के पास क्या जवाब दे रहे हैं कि बेचारे चले गए थे, अब फिर दोबारा काम कर रहे हैं साहब, तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। सीएम उस वक्त किरण कुमार रेड्डी का खास दोस्त था, उसके रिश्तेदार भी मिलके मैच फिक्सिंग करके कब्रिस्तान पे बड़े रोड़ा, वो 25 एकड़ जमीन में तहकीक करा। सुन लीजिए पहली बात कि जब मैं जाके रोका तो जाने नहीं दिए, मौला साहब अरेस्ट कर लो मेरे को। तो बोले उस्मान ये तब छूटेंगे तुम, पूरे रोड बन जाने के बाद तुम कोर्ट को जाओ, कोर्ट से ऑर्डर लाओ। तो मैं जाके कोर्ट से ऑर्डर लाया और ये लोग पुलिस पे हमला करके मेरे ऊपर केसेस बुक करा दिए। 20 अप्रैल 2011 को, याद रखिए 20 अप्रैल 2011 को ये लोग मेरे ऊपर केसेस बुक करा के इनकाउंटर करने की कोशिश करे। अल्लाह व मकरू व मकर अल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह ताला तुम मकर करो, अल्लाह बेहतरीन मकर करने वाला है। इनको 20 अप्रैल को वो खबरें डिमोलिश करके मेरे ऊपर इनकाउंटर करने की कोशिश करे, केसेस बुक करा के, आज भी वो केस चल रहा है मेरे ऊपर।